तो कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। चरखवा चालू रहे। विद्यानिवास मिश्र। श्री विद्यानिवास मिश्र हिंदी के प्रतिष्ठित ललित निबंधकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मिश्र जी का जन्म संवत 1982 को गोरखपुर के पकड़हीहा नामक ग्राम में हुआ। अपने पिता भी प्रसिद्ध नारायण मिश्र से इन्हें भारतीय परंपराओं के प्रति आस्था तथा माता श्री गौरी देवी के अस्तित्व प्रवृत्ति विरासत में प्राप्त हुई। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में और गोरखपुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए इन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय जाना पड़ा, जहां से सन 1945 में इन्होंने संस्कृत में एमए तथा बाद में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। संस्कृत, अंग्रेजी और भोजपुरी के वे अधिकारी द्रव्यमान माने जाते हैं। मिश्र जी का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। वे एक अध्यापक, कोशकार, पत्रकार, संपादक, निबंधकार, कवि, समीक्षक, भाषाविद, भारतीय संस्कृत व दार्शनिक के व्याख्याता आदि सभी कुछ थे। इसलिए विद्वान उन्हें भारतीय संस्कृत, दर्शन और साहित्य के चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का कार्यस्थल निरंतर बदलता रहा। उन्होंने गोरखपुर, काशी और आगरा विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। आपके एम कुशी विद्यापीठ आगरा के निदेशक रहे। अमेरिका के कैलिफोर्निया और वाशिंगटन विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी के अतिरिक्त प्रोफेसर रहे। काशी विद्यापीठ तथा पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बने। तत्पश्चात आपने नव भारत टाइम का संपादन किया। राहुल संस्कृतायन और पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी की प्रेरणा पाकर कोश संपादन का कार्य तथा साहित्य अमृत पत्रिका और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुस्तान में संपादन में रत रहे। मिश्र जी को इनकी साहित्यकृत संस्कृत उपलब्धियों के लिए समय समय पर सम्मानित किया गया। इन्हें पद्मश्री, मूर्ति देवी पुरस्कार, विश्व भारती सम्मान, शंकर सम्मान से सुशोभित किया गया। ये अखिल भारतीय साहित्य परिषद तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन और कालिदास अकादमी के अध्यक्ष रहे। मिश्र जी का व्यक्तित्व सौम्य और गंभीर होने के साथ साथ एक भरे पूरे भारतीय विद्वान की छवि को साकार करता है, जिससे शास्त्रीयता, लोकचरित्रता, अनुभव तथा परस्परा
के साथ आधुनिकता का अद्भुत संगम है। मानवीय जीवन मूल्यों, लोक तत्वों की जिन्हें गहरी पहचान है, भारतीय संस्कृति, दर्शन और साहित्य के प्रति लगाव इनकी भारतीयता को पुष्ट करता है। मिश्र श्री की मौलिक, अनूदित और समृद्ध लगभग 100 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उन्हें विनय कुछ मुख्य रचना इस प्रकार है। निबंध: तुम चंदन हम पानी, आंगन की नियति आंगन की पछी, बाजरा मन कदभय की डाल, मेरे राम का मुकुट भीड़ रहा है गाँव का मन, बूंद मिली सागर में। शोक समृद्ध शाह, पाणिनि की अनुशीलता, पद्धति, रीति, विज्ञान, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका, महाभारत का काव्यदर्शनक, भारतीयता की पहचान, व्यंग, ब्रह्मानंद के लिखा है। ब्रह्मानंद के पत्र, काव्यान संग्रह, पानी की पुकार, समृद्धा ग्रंथ, तुलसी मार्जिन, भरत तेंदु मुकुट, रहीम रचनावली, रसखान ग्रंथिवाली, असलम ग्रंथिवाली, कबीर वचनमृत, देवी की दीप शिखा, अद्वैत का व्यय स्तबक। इन रचनाओं के अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में विविध विषयों पर लिखते गए असंख्य लेख भी मिश्र जी की साहित्य साधन के अभिन्न अंग है। उनका चिंतन गंभीर, साहित्यिक और स्तरीय रहा है। मुख्य विचार बिंदु: फर्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के सहयोग आंदोलन छोड़ा और स्वदेशी वस्त्र पहनने पर बल दिया। सेकंड, इसके लिए गांधी जी ने चरखा चलाने पर जोर दिया। गोरखपुर में भी चरखा चालू रहे कि खूब धूम मची। थर्ड, इस लेख में कपास की बिनाई के सूट की कताई तक की संपूर्ण प्रक्रिया से आज की पीढ़ी को परिचित कराया गया है। सूती कताने की प्रक्रिया में सबसे पहले वन से कपास बीन कर बिनौले निकल जाते हैं, फिर उसे धुन कर उसकी पोनी तैयार की जाती है। फिफ्थ, चरखा काटने वाली स्त्रियों को कतीने और पुरुषों की कत्ती कहते हैं। सिक्स्थ, सूट भी दो तरह का होता है, बारीक और मोटा। दोनों सूटों की कीमत अलग अलग होती है। महीन सूट तकली से और मोटे सूट चरखे से काता जाता है। सेवंथ, चरखा लकड़ी से बनता है। उसकी पूरी बनावट से लेखक नई पीढ़ी का परिचय कराता है। एट्थ, चरखे से सूत कैसे काता जाता है, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। 9, स्त्रियां चरखे को बड़े ध्यान से चलाती है ताकि उसका तार न टूटने पाए। यह कार्य वे बड़े मनोयोग से करती है। 10वां, महात्मा गांधी ने चरखे को स्वाधीनता का प्रतीक बनाया है और
और बताया है कि स्वाधीनता की लड़ाई चरखा कातने की तरह निश्चित और मनोयोग की लड़ाई है। इसमें मौज मस्ती को स्थान नहीं है। सार: गांधी जी के सहयोग आंदोलन के समय भारत में अपनी स्वदेशी वस्त्र पहनने पर जोर दिया गया था। इसके लिए गांधी जी ने चरखा चलाने पर बल दिया। गोरखपुर में भी इसका प्रभाव दिख गया। वहाँ भी चरखा चालू रहे की धूम मची हुई थी। प्रस्तुत लेख में मिश्र जी ने कपास की बिनाई से लेकर कताई तक पूरी प्रक्रिया का परिचय दिया है। सूत कातने की इस पूरी प्रक्रिया से लेखक ने आज की पीढ़ी को परिचित कराया है। लेखक ने बताया है कि रुई कातने से पहले वन के कपास बीनी जाती है, फिर कपास को चरखी में चलाते हैं, जिससे रुई अलग और बिनोले अलग हो जाते हैं। उसके बाद रुई की सफाई की जाती है, फिर रुई धुनाई दी जाती है। धुनाई भूनकर रुई की गोटी बना देते हैं। रुई की गोटी से कातने के लिए छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, जिन्हें पोनी कहते हैं। पोनी बनाने पर चरखे के चलने की बारी आती है। चरखा कातने वाली स्त्रियां कतीली और पुरुष कती कहलाते हैं। बारीक और मोटे सूत की कीमत अलग अलग होती है। सूत काटते समय स्त्रियां चरखे को बड़ी ध्यान से चलाती है, ताकि सूत काटते समय तार टूट नहीं। इसलिए वे सूत काटने का क्रिया बड़ी मनोयोग से करती हैं। महात्मा गांधी ने चरखे को स्वाधीनता का प्रतीक बनाया है और बताया है कि स्वाधीनता की लड़ाई चरखा कातने की तरह पूर्ण निष्ठा की प्रक्रिया है। इसमें मौज मस्ती को कोई स्थान नहीं है। कातने की प्रक्रिया 2 रूप में होती है, एक महीने सूत काटने के लिए और दूसरी मोटा सूत काटने के लिए। महीने सूत काटने के लिए तकली का प्रयोग किया जाता है। मोटे सूत काटने के लिए चरखे का प्रयोग किया जाता है। चरखा लकड़ी से बनता है, उसके बीच में एक धुरी होती है, उसके चारों ओर गोलाकार लकड़ियाँ होती है, उसमें चौड़ी चौड़ी पंखुड़ियाँ बनी रहती है, उसके बीच में एक नाभि होती है, उसके चारों ओर अरे होता है। पंखुड़ियों के सिरों को डोरी से जोड़ा जाता है, फिर उस पर माल लपेटी जाती है। इससे सारा चरखा घूमता है। चलने के लिए एक हथेलियाँ भी रहती है। चरखे की माल आग तुड़े से जुड़ी रहती है। तकुआ 2 कुटकियों के बीच में जुड़ा रहता है, उसमें लकड़ी लगी रहती है। तकली की दोनों गुड़ियों के छेद में चमड़े की बनी चमरखें होती हैं। इसके छेदों से होकर तकुआ घूमता है। तकुआ का सिरा जब भर जाता है तो उस पिड़ को उतार लेते हैं। उस पिड़ को कुकड़ी कहते हैं। इस कुकड़ी या पिपड़िया की लकड़ी के अड्डे पर अटरते हैं, फिर उसके आटे बना ली जाती है। प्रतिपाग। विद्या निवास मिश्र ने चरखा चालू रहे की भावना को महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम
के मध्य सहयोग, आंदोलन और परिश्रम शीतलता से जोड़ा है। इसके लिए उन्होंने सूत काटने की पूरी प्रक्रिया का एक लेख जोड़ा प्रस्तुत किया है। कपास को लेना, उसके साफ करना और सूत काटने के लिए सभी उपयोग प्रक्रिया को सामान लाने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने देशी भाषा के प्रचलित शब्दों का उपयोग किया है। सूत काटने के लिए जिस चरखे का उपयोग होता है उसकी पूरी बनावट को लेखक ने आंचल विशेष के शब्दों से सजाकर पूरे स्वरूप के उभार के साथ प्रस्तुत किया है। चरखे की रचना प्रक्रिया और सूत काटने का समुच्चय संघटन इस चित्र की तरह सामने प्रस्तुत कर दिया है। इसके प्रयोग तक का सारा वियोग और सूत के प्रकार देखकर काटने वाले समुदाय के मनोयोग की प्रशंसा के साथ लेख की समाप्ति की है। लेखक इसमें बताना यह चाहते हैं कि स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए चरखे पर सूत काटने के धैर्य, साधन, मनोयोग और निष्ठा की जरूरत है। पाठ आधारित लघुगीत प्रश्न।